नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम आज बात कर रहे हैं नीतीश के मिशन 2024 की। जी हां, नीतीश भले ही विपक्षी एकता को लेकर समय भी दे रहे हैं और इस अभियान की सफलता के लिए अपनी पूरी ताकत भी लगा रखी है, लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर जिस मुहिम में शामिल हैं, ऐसे में कहीं वो अपने घर में ही चुनाव हार जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये चर्चा सरेआम होने शुरू हो गई थी कि नीतीश की लोकप्रियता 2005 और 10 वाली अब नहीं रही। लोकप्रियता की छोड़िए, जिस तरीके से संगठन पार्टी का, उनके संगठन की अगर हम बात करें तो संगठन हाशिए पर चला जा चुका है। गवर्नेंस के सहारे जिन बातों को वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते आ रहे थे, अब वो फार्मूला भी फेल हो चुका है। अब गवर्नेंस में भ्रष्टाचार इस कदर समा चुका है कि अब इनकी कोई भी योजना आम लोगों तक इस तरीके से नहीं पहुंच पा रही है जो 2010-15 में पहुंच पा रही थी। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गई है। शराब नीति पूरी तौर पर फेल है। हाँ, ये अलग बात है कि महिलाएं अभी भी इनके शराबबंदी कानून की वजह से थोड़ी सहमी जरूर है और थोड़ी इनके साथ सहानुभूति भी है। महिलाएं से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर भी महिलाओं में इनका आकर्षण अभी भी है, लेकिन वो स्थिति नहीं है कि सुबह बिना नाश्ता बनाए हुए इनके लिए वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर चले। इसके इतर कई ऐसी योजनाएं हैं मोदी सरकार की जिससे सीधा लाभान्वित है महिलाएं, इसलिए महिला वोटर भी पूरी तौर पर इनके साथ खड़े हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से अति पिछड़ा वोट जो इनका माना जाता था कि बेस वोट है, उसमें भी सेंधमारी हो चुकी है। 2 उपचुनाव में साफ ये दिखा भी है कि किस स्तर पर सेंधमारी हुई है। तीसरी बात, जिन बातों को लेकर अक्सर कहा जा रहा था कि विधायक हो या पार्टी की पदाधिकारी हो, वो इतने दूर हो चुके हैं मुख्यमंत्री आवास से कि उनकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। कुछ खास अफसर हैं जिनके इर्द गिर्द सारी चीज़ें चलती हैं। उसके अलावा कुछ खास ललन सिंह जैसे लोग हैं, संजय झा हैं, अब अशोक चौधरी का भी उस तरीके से प्रवेश नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके सहारे कुछ बातें मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है, लेकिन जो राज्य में हो क्या रहा है, इससे ये पूरी तौर पर कह सकते हैं कि एक ऐसे चंडाल चौकड़ी में घिरे हुए हैं, उन तक पहुंच नहीं पा रही है। ये लगातार ये बातें आ रही थी और कहीं न कहीं इनको भी इस बात की समझ आ रही थी कि हम जनता से कटते जा रहे हैं। जिस ब्यूरोक्रेसी के सहारे हम जनता से संवाद स्थापित किए हुए थे, वो संवाद का कड़ी भी टूट चुका है। तो इस बीच उन्होंने 2 फैसला लिया। केसी त्यागी को वापस लाया उन्होंने। केसी त्यागी की वजह से अब देख रहे हैं कि राष्ट्रीय फलक पर अब मीडिया में जदयू की तरफ से मजबूती से बातें आनी शुरू हो गई है। एक मजबूत पक्ष है। दूसरा, उन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह को फिर से वापस लाया उन्होंने और कहा कि दादा आप जब मौका मिले पार्टी दफ्तर में बैठिए। ये अलग बात है कि जब भी वो पार्टी दफ्तर जाते हैं तो जो पार्टी दफ्तर में जो पहले से अपना चौकड़ी जमाए हुए हैं या जो चंडाल चौकड़ी है, वो चाहते नहीं है कि दादा वहाँ बैठे। घंटा 2 घंटा होते सब मिलके दादा को वहाँ से रुखसत करने के लिए लग जाते हैं कि दादा आप चले जाइए, बीमार है। लेकिन दादा के वहाँ बैठने से बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं और नीतीश कुमार यही चाह रहे थे कि पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच जो एक बड़ा गैप हो गया है, प्रदेश अध्यक्ष की इनकी जो क्या कहते हैं, इनकी जो समझ है प्रदेश अध्यक्ष की, क्योंकि इनकी तो वो तो एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं ना। कभी पटना के स्तर पर उन्होंने कोई राजनीति की थी। विधायक भी तो एक बार का विधायक, वो भी चुनाव हार गए। आरसीपी उनको बनाए थे, आरसीपी को हटाया गया, तो फिर एक जो राजनीति होती है कि उन्हीं के आदमी से उनको गाली सुनवाइए, उस वजह से टिके हुए हैं। उनको उस तरीके की समझ नहीं है। कार्यकर्ता इस वजह से भी नाराज़ हैं। जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी इनके रवैये से नाराज़ हैं। ये सारी खबरें नीतीश तक पहुंच रही थी और नीतीश को लग रहा था कि अगर इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला गया तो फिर चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगा 2024 का वो महासंग्राम जिसके सहारे ये प्रधानमंत्री बनने का सपना सही हो जाएगा। ये अलग बात है कि ये कहते हैं कि हमें उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार को मौका मिल सकता है पहली बार बिहार का कोई नेता प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन इसके लिए बिहार में उनके सांसदों की संख्या तो 40 में 40 हो तब तो इसी चीज़ों की जब जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने ये फैसला लिया है कि रोज़ाना
विधायकों से मिलना है। 2-4 विधायकों को बुलाया जाएगा और उनसे ये मिलेंगे लगातार। अभी से ये कार्यक्रम इनका शुरू हो गया है, पिछले कई दिनों से ये मुलाकात हो रही है। तो जरा सुनिए जो विधायक इनसे मिलने के लिए गए हैं उनसे ये क्या फीडबैक लेते हैं। और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, विपक्षी एकजुटता की बात हो या नहीं विपक्षी पर हुआ कि हम लोग एकजुट रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि हम लोग एकजुट रहें और पार्टी जो काम कर रही है उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहीं कोई परेशानी है तो फिर हमको बताइए। क्या सभी विधायकों को बुलाया गया था या कुछ खास विधायकों को ही बुलाया गया नहीं, था? ये तो हम नहीं बता सकते हैं। क्या पूरा नाम थे? कितने लोग थे? क्या पूरा नाम लिखते हैं? हम कृष्ण मुरारी सन उर्फ प्रेम कुमार मेरा नाम है। प्रेम कुमार के नाम से सब जानते हैं। अच्छा, यूसीसी पर सीएम ने कुछ बोला क्या? यूसीसी पर क्या स्टैंड है सीएम का? कौन चीज पर? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम का क्या स्टैंड ना है? उसके कोई बात नहीं कहा ना, सिर्फ मतलब अपने क्षेत्र के बारे में, क्या आपके क्षेत्र में कहीं अगर कोई परेशानी है, किस तरह का दिक्कत है तो उसको बतलाइए। ठीक है सर। ऐसा कोई बात नहीं, केवल क्षेत्र से संबंधित विकास से संबंधित बातों पर चर्चा हुई है और हम लोगों को एक सलाह दिया गया है कि क्षेत्र में आप लोग जो है सो जनसंपर्क में रहिए, लोगों से मिलिए और अपना काम कीजिए। कोई कठिनाई हो तो हमसे भी संपर्क। ये भी कहा चुनाव कभी भी हो सकता है, तैयार रहने के लिए। ऐसा कुछ नहीं। तो आपने सुना विधायक से क्या क्या सवाल करते हैं, क्योंकि देखिए नीतीश पूरी तौर पे इस राज्य की जनता से कट चुके हैं, ये सत्य है। उनके वोटर भी अब नीतीश के उस दौर के का जो एहसास था उससे अब महरूम हो रहे हैं। अब वो प्रशासनिक क्षमता भी नहीं दिख रहा है जो एक उनकी हनक थी। घटनाएं घट रही हैं रोजाना और अफसरशाही चरम पर है। अफसरशाही को तो लगता ही नहीं है अफसर को कि इस स्टेट में कोई मशीनरी भी काम कर रही है। पुलिस विभाग का तो हाल ये है कि कितने जतन से भट्टी को डीजीपी इन्होंने बनाया। एक ईमानदार छवि का अधिकारी रहे हैं, चलिए ये आएंगे तो कम से कम एक पुलिसिंग का बेहतर माहौल बनेगा। हालात ये है कि ये जनाब डीआईजी आईजी तक सिमट कर रह गए और पूरे एसपी से लेके थाना अध्यक्ष तक भी लगाम है। जिनको जो कर मन हो रहा है वो कर रहा है। मतलब अराजक स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में पुलिस को लेकर। अगर इतनी अराजकता कभी पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं फैली थी। उनको मुख्यालय से डर लगता था कि हम कुछ भी करेंगे, मुख्यालय में अगर इसकी सूचना चली गई तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी। तो वो दरबार भी जो है सो मुख्यमंत्री की तरह ही आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। जनता दरबार में डीजीपी नहीं आते हैं, जनता से वो नहीं मिलते हैं, तो वो भी कटे हैं। ये सारी बातें ऐसी बातें हैं जिन बातों की जानकारी नीतीश तक कुछ पत्रकार के माध्यम से ही सही, हम लोग जैसे लोगों की वजह से ही सही पहुंची जरूर है। अब इसका असर ये है हो रहा है कि वो विधायकों से मिल रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और लोगों को ये जो जनता दरबार का जो ये इनका सिस्टम चल रहा है कोविड स्टाइल में, हमें लगता है कि आने वाले समय में ये स्टाइल को बदलेंगे और पुराने फॉर्म में जनता दरबार भी करेंगे। इसके संकेत भी अब दिखने लगे। मतलब 2024 को लेकर नीतीश कुमार सभी तरीके की किलाबंदी शुरू कर दी है। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को ही नहीं, बिहार में जो गठबंधन है उस गठबंधन के वोट बैंक को कैसे मजबूती के साथ एक जगह इकट्ठा रखें, इसकी कोशिश भी नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है। ये चीज़ें अब साफ दिखने लगी हैं। विधायकों से उनका मिलना ये साफ दिखने लगी है। और आने वाले समय में जितने तरीके के बोर्ड हैं, विश्वसूत्री के जो खाली पद पड़े हुए हैं, वो सारी पदों भी भरी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस सारे आयोग का पद खाली है। कम से कम इसी बहाने पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार के करीब आने का मौका मिलेगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के सिस्टम में आने से भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगता है। अफसरशाही जो बेलगाम हो जाती है उस पर भी अंकुश लगता है। ऐसे में हमें लगता है कि आने वाले समय में सिंडिकेट सीनेट जो विश्वविद्यालय के जो रिक्त पड़े हुए हैं वो पद, इसके अलावा विश्वसूत्री के जितने प्रखंड स्तर तक हैं सारे जगह ऐसे लोगों को जगह दी जाए। सभी महागठबंधन के लोग इसी बहाने एक जगह बैठने का उनको मौका तो मिले। जितने आयोग हैं उन आयोग पर शीघ्र नियुक्ति हो। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखना यह है कि इसको कार्य रूप प्रदान करने में कितना वक्त लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुद निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, और निर्णय ले भी लेते हैं तो उसका अनुपालन कैसे हो, इसका जो एक मैकेनिज्म पहले नीतीश कुमार खुद नज़र रखते थे उस मैकेनिज्म पर, वो मैकेनिज्म पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है
नीतीश के इस पहल से जो एक संभावनाएं जताई जा रही थी कि 98 की तरह या फिर 2014 की तरह बहुत सारी चीज़ें जो अनुमान के विपरीत बिहार का रिजल्ट चला है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इस पहल से हमें लगता है कि कुछ चीज़ें जो नीतीश कुमार मिस कर रहे थे, हमें लगता है कि इस मुलाकात के बाद चीज़ें बदलेंगी।